सुनी अनसुनी लबों से दुआएं छिन गई, दुआएं छिन गई। जागते जागते जिंदगी सो गई। जाने क्यों हो गई, जाने क्यों हो गई। मेरे ख्वाब की झूठी ताबीर बाबुला लिखी। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला पे लिखी। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। खुदा बख्श जी हुजूर। कि माँ बाप को इत्तला कर दी तूने? माँ बाप को इत्तला कर दी है, बस पहुंचने वाले होंगे। तुझे क्या लगता है ये क्या मामला? छोटा मुंह बड़ी बात है। आपके होते वैसे मुझे कुछ क्या लग सकता है? क्या ख्याल है आपका, ये बताएं। लाश की पोजीशन देख के तो लगता है 12वां केस है। वही बच्ची को रेप करके मर्डर किया गया। हुजूर, इतनी सी बच्ची का रेप? भेड़ियों को गोश्त से मतलब होता है। हराम हलाल छोटा बड़ा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भेड़ियों को तो अपनी भूख मिटानी होती है बस। लो आ गए, मिल गया इन्हें भी 2-3 हफ्ते का राशन। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। हाँ भाई, उठाओ ये, जल्दी आओ। सर, हमारी इत्तलात के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सर, इस कत्ल के पीछे कौन है आपके समझ? मैं आपको कातिल बताऊं। कानून की गिरफ्त से बाहर कैसे है? सर आप चुप क्यों हैं? आपकी खामोशी किसी और तरफ इशारा देती है। सर, आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहने देते नहीं हो, फिर क्या तो कहते नहीं है। जी बोले सर। बीबी, बच्ची का मर्डर हुआ है जी। और मैं अभी वहाँ से चल के सिर्फ यहाँ पहुँचा हूँ। इतनी जल्दी तो बाय गॉड सीआईए भी कुछ नहीं कर सकती। आप थोड़ा नहीं कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। आखिर कानून कब तक इंसाफ देगा सर? सर हमारी इत्तलात के मुताबिक ये इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है। पुलिस कुछ एक्शन लेगी या हर दफा की तरह ऐसे भी रफा दफा कर दिया जाएगा। छानबीन के बाद आप लोगों को मुतला कर दिया जाएगा। सर सर मेरी बात सर, सर हमारी बात सुने सर। बात तो सुने सर, हमारी बातों का जवाब तो दें सर। आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी बेटी
तो संतरी आने दे इनको। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम छिन गई मेरी सब मुस्कानें, खो गई मेरी सब पहचाने। कौन सुने अब किसको बताऊं, अपने भी ना मुझको जाने का है। खाक में रोली तस्वीर बाबुला लिखी, कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला पे लिखी, कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। चलो भाई मिलके पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंता हादी यहदी युगनी तजरी। बेटा कायदा खुला हुआ है और तुम पढ़ क्यों नहीं रही? मौलवी साहब, आरफा कहाँ है? आज उसे मेरे साथ घर जाना था। हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो तो मर गई। तुम्हारी तो पक्की दोस्ती, हर काम साथ करते थे, तुम्हें बताकर नहीं मरी। चुप करो तुम दोनों, आ जाएगी वो। चलो बच्चों सबक याद करते हैं। अंता हादी यहदी युगनी तजरी। अरे दम लगा के गाओ। थोड़ी सी तो खा लेना। सुपारी खाती रहती आप। अरे बंद करो बंद करो। क्या बंद करो? क्यों बंद करें? वो तीसरी गली में कसाई की बेटी थी ना। हाँ, क्या हुआ? आज सुबह इसकी लाश मिली है, मार दिया उसको किसी ने ज्यादती करके। अल्लाह। लड़कियां आजकल की खुदकती भी तो बहुत हैं। माएं तो जन के गलियों में छोड़ देती हैं, ना संभालती हैं ना नजर रखती हैं। बहुत तकलीफ दे। खाला मासूम सी तो बच्ची थी, इतनी छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म। अल्लाह गारत करे ऐसे दरिंदों को, बेड़ा गर्क हो। मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाते। हाय मेरे अल्लाह। क्यों बंद करें गाना बजाना? तीसरी गली में मरी है, फातिया होगी तो चले जाएंगे। हमारे घर की खुशी है, हम तो मनाएंगे। चलो बजाओ लड़कियों गाना। इस वक्त मैं जायवा में मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ी देर पहले एक बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली गई है। जी हाँ, फिर एक बच्ची को जाति का निशाना बना के उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक ये तुम्हें खबर भी है? अब तो टीवी पे भी चल रहा है। उधर तीसरी गली में रह रहे हैं ना कसाई की बीवी, उसकी बच्ची की लाश खेतों से मिली है, और वो भी इतनी बुरी हालत में कि कुछ हद नहीं। कोशिश करिए मगर किसी से राब्ता नहीं कर पा रहे। पुलिस से पूछ रहे मगर पुलिस हमें जाए वक़्वा से दूर कर रही है। हमें नहीं बता रही कि क्या मसला है। हमेशा की तरह ये वाकया भी छुपा दिया और गायब कर दिया जाएगा। ये बच्ची तो सहेली आबिदा की। अरे उन बेचारों की तो लुटिया डूब बर्बाद हो गई। ये टीवी, ये केबलें, इन्होंने लड़कियों को बहुत बेकार कर दिया है। बड़ी दीदा दिलेर हो गई, चली गई होगी किसी के साथ। कैसी बातें करती हैं अम्मा? मासूम बच्चे हैं ये तो, इन्हें क्या पता कौन आदमी कैसा है। हमें सब पता है कौन मासूम है और कौन मासूम नहीं।
अम्मा हम आ गए। आओ आओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, जीते रहो बेटा। चलो बच्चों, शाबाश, कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो। सुनो, लड़कियों पे नजर रखा करो तुम भी। क्या मतलब नजर रखा करो? आपका की तो फिर भी खैर है, जैसा नाम वैसी सीरत, मगर ये दोनों स्कूल, केबिलें, फिल्में, नाचना, कूदना, मैं कह देती हूँ बेहयाई की इब्तिदा यहीं से होती है। मेरा ख्याल है कि तुम इनको भी मदरसे में डलवा दो। इन्होंने कौन सी कलेक्टरी करनी है? सच्ची बात तो ये है, तुम्हें बुरा लगेगा कि बेटा तो तुम्हारे है नहीं, ये लड़कियां हैं और लड़कियां ही रहेंगी। मेरी लड़कियां पढ़े लिखेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। जो माएं अपनी बेटियों को पैरों पे खड़ा होने का ख्वाब देखती है, उन्हीं की बेटियां मिलती हैं खेतों में पड़ी हुई लावारिस। मैं कोई बात गलत नहीं कह रही, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो अच्छी तरीके से। शादी के आस्ताने पे जाओ और दुआ करवाओ बेटे के लिए। हर किसी की मुराद पूरी होती है, आखिर हमें भी तो अपना वारिस चाहिए। इस 2 कमरों के खंडर का वारिस ना भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बोली? कुछ नहीं। अम्मा अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हो। मुंह हाथ धोया? हाँ। पक्का? जी। हाथ छूंगा। शाबाश, तुम भी। हाँ, शाबाश। अम्मा हम भी चलेंगे ना शादी में, प्लीज। मुझे दुल्हन देखनी है। बेवकूफी की बातें मत करो। अम्मा मुझे दुल्हन देखनी है। अच्छा, शाम को देखेंगे। सही। पक्का? पक्का नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हो गया है? क्या कर रही थी? हैं? अरे बड़ी हो गई हो, दुपट्टा तो ढंग से ओढ़ा करो। और ये हीरोइन बन के तुम कहाँ चली? शादी में। शादी में? दिन ढलने के बाद जो बच्चियां घर से बाहर कदम निकालती हैं ना, उन्हें जिन ले जाता है पकड़ के। लेकिन हम तो बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ शादी में जाना। खबरदार, पराई शादी में क्या करोगी तुम जाकर के? चुपचाप घर में बैठो, वरना जिन उठा के ले जाएगा। दादी जिन उठा कर करता क्या है? सबसे पहले खून चूसता है, फिर गला काटता है और फिर बोटियां करके फेंक देते हैं। जैसे हम लोग? हाँ, जैसे तुम टीवी देख के नाचती कूदती हो, उनकी तो और भी छोटी छोटी बोटियां बना के फेंकता है। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम नहीं जा रहे हैं, है ना? हम नहीं जाएंगे दादी। बस घर में रहो, खबरदार जो बाहर। या अल्लाह। इस वक्त हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आला हुकाम से, पुलिस हुकाम से, कि आखिर कब तक हवा की बेटियां इस तरह आवाज का निशाना बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही है? अम्मा, रोशन आपा के घर से आ रही हूँ। अम्मा क्या बताऊं, क्या रौनक लगी थी उनके घर में। नाचना गाना, सब इतने खुश थे। सच पूछें तो मेरा घर वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब सब अपने अपने घर तैयार होने के लिए चले गए तो मुझे मजबूरन घर आना पड़ा। अरे बेटा, रौनक तो इस घर में भी बड़ी लगी थी, शहनाइयां भी बजी थी, मगर मुझ बदनसीब को क्या पता था कि थोड़े दिन के बाद मेरी बच्ची के सर पे गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अम्मा, छुरियां चलती हैं मेरे दिल पर, खून खौलता है। आप माने या ना माने, मेरी जिंदगी बर्बाद सिर्फ और सिर्फ भाभी ने की है। अरे पूरा मोहल्ला जानता था कि वो आदमी नशेई है। अम्मा, गटर के ढक्कन बेच बेच के वो अपना नशा पूरा करता था, और भाभी ने उसे फरिश्ता सिफत करार देकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी भाभी ने बर्बाद की है। बेटा, जो होना था वो हो गया, तू गम न कर, कोई फिक्र मत कर। अब के तेरी शादी ऐसी जगह करवाऊंगी कि दुनिया देखे।
चल आंसू पोंछ और जाकर के तैयार हो, फिर चले। शाबाश, चल। आपी, आप लोग नहीं जा रहे? नहीं, अगर हम रात को निकलेंगे ना तो जिन उठाकर ले जाएगा। हाँ, दादी ने कहा था पराई शादी में जाने वाली लड़कियों को जिन उठाकर ले जाता है। अरे अरे, हंस क्यों रही हो? आपी, जिन विन कुछ नहीं होता। आप दोनों ना छोटे बच्चे हैं, मैं तो बस दुल्हन को देखूंगी। हाँ हाँ जाओ, जब जिन तुम्हारा खून चूसेगा ना तब पता चलेगा। बड़ी आई। तो दादी और पुप्पो भी तो गए हैं, उनको जिन नहीं चिमटेगा। हमें नहीं पता वो क्यों गई हैं। तुम्हें जाना तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। हाँ, आज इसे जिन जरूर लेकर जाएगा। जाओ जाओ। जिन विन नहीं होता। चल ठीक है, मान लिया। अगर होता भी ना तो वो मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को नहीं उठाता। अरे मैं तो जाऊंगी। क्यों जमे बैठे हो यहाँ? चलो उठो। अम्मा हम नहीं जा रहे। क्यों, क्या हुआ? वहाँ जिन है। पागल हो गई हो क्या? जिन विन कुछ नहीं होता, चलो उठो। हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलो फिर। दरवाजा बंद करो अच्छी तरह की, कुंडी लगाना, ठीक है? हर ख्याल रखना बस, अच्छा? किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। चलो तुम चलो। और खबरदार जो बावर्ची खाने का हाल खराब किया, जैसा छोड़ के जा रही हूँ वैसा ही मिले मुझे, अच्छा? अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है। देखो, नहीं है ना ये अल्फा। आप कहना, बताए ना, कहना है अल्फा नहीं है। ये देखे, ये तो इतनी प्यारी है, ये तो इतनी प्यारी है। क्या हो गया इसको? ये नहीं नहीं। भाई क्या हुआ? आ जाना, गाड़ी में बैठे। कुछ भी नहीं। खाला, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। पहले तो मैं बोर हो जाती थी, लेकिन अब तो बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, भाभी बहन होती है तकरीबन। लेकिन तुम जरा कुछ अपनी अम्मी का भी हाथ बटाया करो, देखो कितना थक जाती हैं, हरकान हो गई काम कर करके। बेटी माँ की सखी होती है हर हाल में। तुम्हारी खुशी तो मैं सुबह से सुन रही हूँ, सुन सुन के कान पक गए, नासूर हो गए, हथौड़े पड़ने लगे सर के ऊपर। ऐसी भी क्या खुशी कि दूसरे का जीना हराम कर दो? मुझे दुल्हन देखनी है ना। 36 दफा पूछ चुकी है कि दुल्हन देखनी है, दुल्हन देखनी है। कौन सी आग लग रही है कि दुल्हन देखेगी? अरे खाला क्या हो गया, बच्ची है ना, क्यों डांट रही हो? दुल्हन का ही कह रही है ना। जा बेटा जा, जा देख जाकर, कमरे में बैठी हुई है। तंग नहीं करना। अच्छा देखो सफीना, जो कुछ हो चुका वो तुम्हारा मासी था बेटा। यहाँ इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए बताने की जरूरत भी नहीं है। ये बच्ची कहाँ से आ गई अचानक?
सुनो, लड़का बहुत अच्छा है, कद काट भी अच्छा है, बस अब निभाने की पूरी कोशिश करना। अब बेटा आप जरा बाहर जाएं। तुम कुछ सुन भी रही हो या मैं ऐसे ही बके जा रही हूँ? शादी करा तो दिया आपने, अभी सुकून नहीं मिला? बेटा मेरा मतलब ये नहीं, बस अब आप चली जाए यहाँ से, बहुत हो गया। बेटा आप बाहर चलें। नहीं, मुझे दुल्हन देखनी है। कितनी प्यारी लग रही है। अरे मैं भी जब दुल्हन बनूंगी ना, बिल्कुल आप जैसी लगूंगी। अरे क्या बताऊं मैं कितनी खुश हूँ आज। अरे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। खुदा खुदा करके तो मेरे दबीर ने हाँ की शादी के लिए। जाने उसके दिल में क्या थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आया जब तक कानों में शनाइयां नहीं गूंजी। अरे माँ की खुशी तो उसके बेटे की शादी में ही होती है। सब किस्मत की बातें होती हैं आपा, जिसकी जब जहाँ होनी होती है तभी होती है। हमारे बस में कहाँ है ये सब बातें। तुम्हें क्या पता, तुमने तो बेटा जना ही नहीं। बेटा जनती तो पता चलता कि बेटे की ब्याह की खुशी माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। कितनी दफा कहा कि शादी के पास चली जाओ, अभी तुम्हारी उम्र है बच्चा पैदा करने की, मगर नहीं, जू नहीं रहती। शादी क्यों की है मुझसे? आपने क्यों की? तलाक के लिए और किस लिए? अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगी आपको। रोगी पछताओगी, नाक रगड़ती आओगी। भीतर ये कि अब आप मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करें। आपने कर दी ना शादी, बस खत्म हो गया कहानी। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। अरे ये क्या कर रही हो तुम? दुल्हन का घूंघट नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? इसलिए कि दुल्हन का घूंघट दूल्हा उठाता है, समझी तुम? अच्छा अब चलो उठो यहाँ से, तंग नहीं करो दुल्हन को। चलो शाबाश, आ जाओ, आओ, चलो बाहर। आज काफी बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है अम्मा या अब्बा होंगे। जिन हुआ तो दोनों साथ चले। मुझे लगता है अब्बा होंगे। मुझे लगता है जिन होगा हमारी बोटियां कर देगा। बाबूजी खाने से छुरी उठा लेते हैं, दरवाजा तो खोलना है। पूछो, नहीं तुम पूछो। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा बाप। वो है। इतनी देर से दरवाजा खटखटा हूँ, हैं? हाथ खराब हो गए मेरे, दर्द हो गया मेरे हाथों में। इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? कहाँ है तुम्हारी माँ? वो शादी में गई है। शादी में गई? तुम दोनों को मेरे सर पे मंड के खुद शादी में चली गई वो। चलो खाना खिलाओ मुझे, चलो। ये देखें, हम इन नौजवानों के बीच में दो बंदे जो हैं बिल्कुल मिसफिट। हेलो जी जी। बहुत बेहतर, मैं भी रुखसत ले लेता हूँ। राज साहब, अरे अब इजाजत दीजिएगा, अंदर से फोन भी आ गया, वो फारिग बैठी है। चलें जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक कप चाय का और पी लेते तो मजा आ जाता। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, पहले ही आपको बहुत जहमत दे चुका हूँ। दरअसल राज साहब, हमारे घराने में एक रिवाज है, बेटी को रुखसती के बाद
उसके ससुराल छोड़कर आना होता है बस, वरना मैं आपको इतनी भी जहमत ना देता। अरे शर्मिंदा तो ना करे ना आप। बहुत शुक्रिया। बेटा दबीर, मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो जाए तो बेटा उसे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हो? वैसे बेटा माशाल्लाह सब ठीक है। मैं कह रहा था कि मेरी बेटी बहुत ही सादा तबीयत की है, कम गो है, ऐसे जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं। वैसे माशाल्लाह बहुत सुगड़ है, बस यूं समझ लो कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है। आप फिक्र मत करें बिल्कुल भी। आइए मैं आपको राज साहब मैं छोड़ के आया। क्या हुआ? तू क्यों बोला तेरी? ठीक है ना तू? बात सुन, जो लड़की अंदर बैठी है ना वो अपनी गृह दे, वो शेरनी है जो तुझे खा जाए। हिम्मत कर हिम्मत। हाँ हाँ हिम्मत ही है। क्या हुआ? हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं चेहरे से? शक्ल देखो अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे बकरा ईद से पहले पिछली रात को बकरे की शक्ल होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं कहने वाला था आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं शर्मा रही हूँ? नहीं। क्यों? तो फिर ये बताओ कि शादी क्यों की है मुझसे? आपने क्यों की? तलाक के लिए और किस लिए? तलाक के लिए शादी? क्यों? भाई बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले तो 2 लड़कों को तो मैं भगा चुकी थी रिश्ते से, 3 मेरी मंगनियां टूट चुकी हैं, 1 दफा तो मैं निकाह के बीच में से भाग गई हूँ। तो घर वाले मुझे पकड़ के वापस लिया है। फिर क्या? फिर अब्बा को बैठे बिठाए हार्ट अटैक आ गया और अम्मा ने खुदकुशी की धमकी दे दी। फिर क्या था, करनी पड़ी शादी। तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा था कर लूंगी, लेकिन बाद में जाके तलाक ले लूंगी। अब तुम तो बताओ, तुमने मुझ जैसी होनहार लड़की से शादी क्यों की? आपकी 3 मंगनियां टूट चुकी हैं। जिससे शादी की थी वो 2 गलियां छोड़ के रहता हूँ, सब जानता हूँ आपके बारे में। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी शादी की कोई उम्मीद ही ना हो। है मिस्टर, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। भाई मुझसे कोई क्यों नहीं शादी करना चाहेगा? तो मैं नहीं चाहती थी, वो अलग बात है। मुझे भी शादी का कोई शौक थोड़ी है, वो तो अम्मा जबरदस्ती आपके हालात देख के शादी कर दी। मेरे हालात से क्या मतलब है? मैं कोई बैंगी हूँ? तो आपने पहले वालों से शादी क्यों नहीं की? वो तो मुझसे भी अच्छे थे। नहीं ओहो, अभी तो बताया है। वो तो अम्मा का खुदकुशी का चैप्टर अभी शुरू होना था और बाबा को भी हार्ट अटैक अभी आना था, तो करनी पड़ी शादी। तो आपको क्या करना था? मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना है। तुमको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती हूँ और बहुत अच्छा खेलती हूँ मैं। मेरी बेटी बहुत ही सादा तबीयत की है, ऐसे जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अब्बा आपके कह रहे थे कि मुंह में जुबान नहीं, अल्लाह मियां की गाय वाय कुछ कह रहे थे। उनको तो छोड़ ही दो। उनको तो मेरा बैडमिंटन खेलना इतना बड़ा ऐप लगता है कि वो सबके सामने मुझे ऐसे पेश करता है जैसे मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मेरे सर में दिमाग नहीं है और मेरे सर में कोई दिल ही नहीं है। क्या छोड़ो, उनकी आदत है सब कुछ। तो मुझे ये बताओ कि तुम तलाक कब दे रहे हो? जब आप कहें। एक और बात, कल मेरा मैच है, तुम मुझे ले चलोगे? किट में छुपा के लेकर आई हूँ सामान के अंदर। हाँ कोई मसला ही नहीं। हाँ
ठीक है, फिर मैं तो मेकअप उतार के सो रही हूँ, तुम्हारी जो मर्जी कर लो, ठीक है ना? चलो कल मिलते। ठीक। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो इसके घर नाश्ते। नाश्ते पर? और इस हुलिये में क्या हुलिया बना रखा तूने? अरे इतनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना, हमारे घर में सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि रास्ते में भी तो इतना टाइम लगेगा, तो हम जल्दी निकल जाते हैं। ये तेरे कंधे पर क्या है? ये मेरा सामान है। मैंने सोचा अम्मी के घर जा ही रहे हैं तो दे देते साथ ही, बार बार क्या जाना। तो हम जाएं? हाँ। बस। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, तुम अजीब हो। सुबह तुम्हारी अम्मा तुमसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और तुम चुपचाप बुद्ध बने बैठे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया, नहीं तो सारा भांडा ही फूट जाता हमारा। वैसे ठीक आदमी हो तुम, सही हो, अच्छा हुआ शादी हो। मेहरबानी। करते क्या हो? हाँ? काम क्या करते हो? शादी कर ली और पूछा भी नहीं लड़का क्या करता। भाई फांसी लटकने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि जल्लाद कौन है? डब्बू है और किराने की दुकान। डब्बू मतलब कैरम? कैरम। मुझे खिलाओगे? नहीं, मुझे नहीं ठीक लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? भाई मेरी तो मर्जी, मेरा जब दिल करेगा मैं जाके खेल लूंगी बस। जैसे आपकी मर्जी। बाय। अम्मा स्कूल के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। मैं आऊँ अम्मा? नहीं भाई, बैठी रहो वहां पे, फिर यूनिफॉर्म पे धब्बे लग जाएंगे, नंबर कटेंगे, मेरी मुसीबत आएगी। कई दफा कह चुकी हूँ कि एक प्याली चाय दे दो, मगर अभी तक नहीं सुना। लड़का होता तुम्हारा कोई तो मैं बाजार से मंगवा लेती। यहाँ तो लड़कियों की फौज जमा कर रखी है, ना काम की ना काज की। तोबा। अम्मा चाय। शुक्र है ख्याल आया। चाय। ये लो, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। आज गैस नहीं आ रही, पराठे नहीं पक्के, अच्छा डबल रोटी है सिर्फ। आबिदा नाश्ता पूरा खत्म करके जाना। अच्छा ओ शहनाज, मेरा दफ्तर जाना ज्यादा जरूरी है, मेरा ख्याल जी। ला रही हूँ। शादी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। जिन था? जिन कोई जिनविन नहीं था, बस एक प्यारी सी दुल्हन थी। मैं तो आज भी उससे मिलने जाऊंगी। तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम भी चलते हैं ना। नहीं, दादी ने कहा है ना कि जिन उठा कर ले जाएगा। कोई जिनविन नहीं होता। जिन ने आपदा को क्यों नहीं उठाया? दादी हमें खामखा डरा रही है। कोई जिन नहीं है, और अगर है तो उनको क्यों नहीं उठाया? हम तो जाएंगे। तुम स्कूल जाओ, मैं आपदा को मदरसे छोड़ते हुए आती हूँ। ठीक है आपदा? कितने अच्छे ना। छोड़ो उसको, दुल्हन कहाँ है? वहाँ उस कमरे में। भाभी, ये देखो, ये फूल तो मुरझा गए हैं। अरे छोड़ो उसको। दुल्हन कहाँ है? रात को तो यही थी। तो अब कहाँ चली गई? आपी, गुड़िया रख दो, पराई चीजें नहीं उठाते। इतनी अच्छी गुड़िया है, मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। नहीं आती, काफी पराई चीज नहीं उठाते। यार मेरी यार। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो?
वो हम दुल्हन देखने आए थे। दुल्हन तो अपने घर गई है, वो शाम को आई। तुम लोग शाम को आना, ठीक है? अरे जाओ ना, मुझे सफाई करनी है। जी। चलो। एक ही दिन में सारे मुरझा गए हैं। हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। बात सुनो, पहले ना हाथ उसने उठाया था और मैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। अभी सब पूछेंगे तो क्या बताएंगे? आपकी हालत देख के पता चल जाएगा सबको। और दांत जो किसी को कुछ बताया तो कह देना कि बाइक से गिर गए थे, बाइक से गिर गए थे। सही है? किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सफीना ने आपसे ऐसे क्यों कहा। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि लड़की के घर से नाश्ता आता है। अरे क्या कह सकती हूँ, अब एक दिन की बहू है, आते ही अपने तौर तरीके बदल लिए उसने। लीजिए, आ गए हैं। मैं जरा इससे बात कर लूं, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, बेटी है आपकी, कर लें। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी की? अगली सुबह उठकर तुम खेलने चली गई, नाक कटवा के रख दी हमारी। क्या जवाब दूंगी तुम्हारी सास को? आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर चुकी हूँ तबीर से। वो तो एक शरीफ आदमी है, मुझे यकीन है कि तुमने उसे ब्लैकमेल करके ये सब कुछ किया है। अच्छा, और मुझे धोखे में रख के आप लोगों ने मेरी शादी एक कैरम बोर्ड की दुकान चलाने वाले से करा दी। कम से कम मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना? तुम्हारा सच इतना भद्दा है कि इसकी जगह अगर कोई खुश शक्ल झूठ ले लेना तो कोई बुराई नहीं है। कौन मानेगा कि 4 मंगनियां इस लड़की की टूटी हैं? क्यों? क्योंकि बैडमिंटन खेलना था। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगी आपको। रोगी, पछताओगी, नाक रगड़ती आओगी। मैं कहती हूँ अभी वक्त है, समझ जाओ। हाँ हाँ, कुएं में छलांग लगा दूंगी, लेकिन आपके पास तो अब कभी भी नहीं होगी। और भीतर ये कि अब आप मेरी जिंदगी में मदाखलत ना करें। आपने कर दी ना शादी, बस खत्म हो गया कहानी। किसका जनाजा है? मुझे नहीं पता है। अरे हाँ, मेरी तो कल शादी थी ना, ये वो नहीं है 11 नंबर गली में जावेद कसाई की बेटी को ज्यादती के बाद कत्ल करके फेंक दिया। हैवान। इलाज दिए पुलिस वालों ने, तदफीन के लिए लेके जा रहे हैं। कातिल का कुछ पता चला? पहले कौन सा पकड़ा गया जो अब पकड़ा जाएगा? तो सुना है पुलिस कोशिश कर रही है और ये मामला न्यूज़ में भी बहुत गर्म है।
कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला।